जी, तो हमने स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अब जो है वो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम जो है वो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं या फिर इसको डायनामिक मेथड डिस्पैच भी कहा जाता है। सो डायनामिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम जो है वो फंक्शन कॉल्स जो है वो ओवरराइड करते हैं, यानी मेथड्स को हम क्या करते हैं इसमें ओवरराइड करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ओवररिडन मेथड इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम। तो ओवररिडन मेथड्स की जो कॉल है उसको जो है वो रन टाइम पे रिजॉल्व किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसको जो है वो हम मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए मुझे मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझना है पहले। तो मेथड ओवरराइडिंग और जो मेथड ओवरलोडिंग है उन दोनों में डिफरेंस आपने बड़े वो से समझना है। तो मेथड ओवरलोडिंग हमने ये कहा कि सेम नेम का मेथड है लेकिन उसके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, या पैरामीटर्स की जो टाइप है वो क्या है डिफरेंट है। सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर हों तो भी वो ओवरलोडिंग ही है, लेकिन उन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की जो टाइप है या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का जो सीक्वेंस है वो भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन जो मेथड ओवरराइडिंग है वो डिफरेंट है। मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। यानी मेथड ओवरराइडिंग के लिए जो है वो इनहेरिटेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है जो आपने समझना है कि जब भी मेथड ओवरराइडिंग की हम बात करेंगे उसका मतलब है वहाँ पे एक क्लास नहीं होगी, वहाँ पे मल्टीपल क्लासेस होंगी, और वहाँ पे जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे के साथ ईज़र रिलेशनशिप या इनहेरिटेंस के थ्रू जो है वो क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। सो देखते हैं ओवरराइडिंग क्या होती है। ये पॉइंट्स जो है वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपके लिए रखी थी, आप अगर उसको देख लें तो आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो है ये ओवरलोडिंग है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ओवरलोडिंग। क्यों ओवरलोडिंग है? फंक्शन का नाम सेम, फंक्शन का नाम सेम, फंक्शन का नाम यहाँ पे भी सेम, ठीक है, लेकिन जो उनकी आर्ग्यूमेंट की टाइप है या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है वो है डिफरेंट है। लेकिन जो फंक्शन ओवर राइडिंग है, जो मेथड ओवर राइडिंग है, उसमें हमारे पास क्या है, मल्टीपल क्लासेस हैं। एक मेरे पास यहाँ क्लास है बेस क्लास, जिसको मैं कह रहा हूँ यानी पेरेंट क्लास है। उसमें जो फंक्शन है वो है फंक्शन इंट ए, और जो डिराइव्ड क्लास है उसमें जो फंक्शन है वो भी उसका नाम भी सेम है और उसके आर्गुमेंट भी सेम है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो आर्गुमेंट की टाइप है वो भी सेम है, ठीक है। तो ये नोट करना है आपने, जो फंक्शन है उसका नाम भी सेम है वो राइटिंग में, और जो उसकी आर्गुमेंट है वो भी क्या है, सेम है, और जो आर्गुमेंट की टाइप है वो भी क्या है यहाँ पे सेम। लेकिन ओवरलोडिंग में जो फंक्शंस हैं वो एक तो क्लासेस में नहीं है, यानी अलग अलग क्लासेस नहीं है, एक क्लास हो सकती है या क्लास के अलावा भी यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है इनके नाम तो सेम है लेकिन जो आर्गुमेंट हैं वो सेम नहीं है, आर्गुमेंट की टाइप सीक्वेंस जो है वो फ़र्क है। लेकिन जो ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में एक पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है एग्जैक्टली सेम फंक्शन, वही फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में भी हो तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओवरराइडिंग, ठीक है, समझ आ गई। तो अब मैं वापस एग्जांपल पे जा रहा हूँ। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है, हमने कहा कि मेथड ओवरराइडिंग अकर्स व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज़ अ डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, यानी जो चाइल्ड क्लास है उसमें सेम वही मेथड है जो क्या है पेरेंट क्लास में है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है।
तो मेथड ओवरराइडिंग में द मेथड सिग्नेचर यानी मेथड का नाम, पैरामीटर लिस्ट एंड रिटर्न टाइप हैव टू मैच एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल सेम मेथड होना चाहिए पेरेंट क्लास का और एग्जैक्टली सेम मेथड होना चाहिए चाइल्ड क्लास। तो ये जो पॉइंट है ये इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, आपको शायद अभी समझ ना आए। तो एग्जांपल देखते हैं। जी, तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि एक क्लास है हमारे पास डॉक्टर की और एक क्लास है हमारे पास सर्जन की, ठीक है। और ये हमें ये बता रहा है कि ये दोनों क्लासेस जो हैं वो क्या हैं, ये इनहेरिटेड हैं, ठीक। यानी सर्जन इज़ द सब क्लास ऑफ डॉक्टर क्लास। अब जो डॉक्टर क्लास है उसमें हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो वर्क एट हॉस्पिटल करेगा और उसमें एक फंक्शन है जिसका नाम हमने रखा ट्रीट पेशेंट, ठीक है। और जो सर्जन की क्लास है उसमें भी फंक्शन बनाया हमने ट्रीट पेशेंट का। तो इट मीन्स सेम फंक्शन यहाँ पे भी बना लिया, सेम फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे हम, ओवरराइडिंग। अब हम इसको ओवरराइडिंग क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो ओवरराइड्स द ट्रीट पेशेंट मेथड एंड एड्स अ न्यू मेथड। ये भी न्यू मेथड को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम ओवरराइडिंग क्यों करते हैं। तो उसका आंसर ये है कि ये जो पेरेंट क्लास है इसमें ये जो मेथड है ट्रीट पेशेंट का, अगर ये सर्जन की क्लास इस मेथड को कॉल करना चाहे तो वो कर सकती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इनहेरिट किया हुआ है तो वो तो वैसे भी उसका मेंबर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सर्जन की क्लास अगर चाहे कि मैं ट्रीट पेशेंट के मेथड के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड ऐड करना चाहूँ तो हम पेरेंट क्लास के ट्रीट मेथड के अंदर ये चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की क्लास जो है उसकी एक्सेस हमारे पास नहीं है। वो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ए ने बनाई है, ये क्लास जो डॉक्टर की है किसी डेवलपर ए ने बनाई थी, और ये जो क्लास है ये कोई डेवलपर बी जो है वो बनाना चाह रहा है। अब बी जो है, जो भी डेवलपर है, वो एक डेवलपर का जो कोड है जिसको हम डॉक्टर क्लास कह रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी ट्रीट पेशेंट को यूज़ तो कर सकता है लेकिन अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेस नहीं है, ठीक है। क्यों अपडेट करना चाह रहे हैं? ऑब्वियस बात है कि जब चाइल्ड क्लास किसी मेथड को इनहेरिट करेगा तो इसका मतलब वो उसके मेथड को कॉल करना चाह रहा है, उसको यूज़ करना चाह रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो वो चाह रहे हैं उस मेथड में वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट ना हो, यानी ट्रीट पेशेंट सर्जन जो है उसका जो पेशेंट को ट्रीट करने का जो तरीका है या जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होगा, ये इस फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है। तो अगर सर्जन जो है वो इस मेथड को चेंज करना चाहे, उसमें मज़ीद जो है वो कोई लाइन ऑफ कोड ऐड करना चाहे, तो फिर जो है वो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्जन क्लास को ट्रीट पेशेंट का जो मेथड है वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट तो किया उसने, और साथ में वो ये कह रहा है कि मैं उसमें चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो चेंज यहाँ पे तो नहीं कर सकता लेकिन अपने इस मेथड को ओवरराइड करते हुए उसमें चेंज कर लेगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो यहाँ मैं आपको ये समझा रहा था कि ओवरराइडिंग हम क्यों करते हैं। तो जो चाइल्ड क्लासेज हैं वो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को एडअप करना चाह रही होती हैं। सो एडिशन ऑफ फंक्शनैलिटी है या इन्हांसमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी जो है उसको हम जो है वो ओवरराइडिंग के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं। ठीक हो गया, अभी हम एग्जांपल देखते हैं कमिंग सेशन में।